Hello and welcome to UPSC History Optional. In the last video we read the early socialism जिसको कार्ल मार्क्स ने डिसमिस कर दिया था और बोला था कि दिस इज़ नॉट सोशलिज्म बट जस्ट यूटोपियन सोशलिज्म. यूटोपियन इज़ समथिंग दैट यू ड्रीम बट यू वुड नेवर बी एबल टू अचीव. तो कार्ल मार्क्स ने एक डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलिज्म इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, जिसको कम्युनिज्म भी कहा जाता है. तो before we begin, let me introduce you to myself. I am Raman Kumar. I have written multiple UPSC mains with history optional and also have appeared in the interview. The aim of this channel is to provide you quality and complete syllabus of UPSC history optional in lucid explanations. Of course, you will still have to read the standard material for the depth, but here you can have the cursory ideas and revision of the keywords and major timelines could be highlighted. These videos will also give you an idea about what exactly to read because the whole syllabus will be covered. So basically कार्ल मार्क्स और इनके जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर थे जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, ये दोनों जर्मनी के थे. बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, पर वहाँ पे इन्होंने वहाँ से इनको निकाल दिया गया. नॉट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, पर यूनिवर्सिटी के बाद वहाँ से कंट्री से इनको निकाल दिया गया बिकॉज़ ये उस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे. तो ये लंदन में आए, वहीं पे एग्ज़ाइल में रहे और वहीं पे अल्टीमेटली मरे भी. तो सन 1848 में ये हुआ जब कार्ल मार्क्स वॉज 30 ईयर्स ओल्ड. उन्होंने एक बुक लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. ये बुक एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन हिस्ट्री है और आज तक जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा और उस कम्युनिस्ट स्टेट की बात करता है उसके लिए एक एक गाइडिंग लाइट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. तो इसमें उन्होंने पहली बार कहा कि जो हमसे पहले के लोग हैं जो सोशलिज्म को फैला रहे हैं, जो पिछली वीडियो में हमारी बात हुई, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्लैंक एक्सेट्रा, इन्होंने कहा कि दीज आर यूटोपियन सोशलिज्म बिकॉज दे आर नॉट स्टडिंग इट साइंटिफिकली. ये कैपिटलिज्म को समझ नहीं पा रहे हैं, ये वैसे ही सोच रहे हैं कि हम कैपिटलिज्म को जीत लेंगे. ऐसा नहीं पॉसिबल है. तो कार्ल मार्क्स ने पहली बार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उनको डिसमिस किया और एक नया ब्रांड ऑफ सोशलिज्म ये लेके आए. तो उन्होंने अपने फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलके एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जहाँ भी आपको मार्क्स का नाम मिले आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म. इसका मतलब है कि जो मटीरियलिज्म है, जो कैपिटलिज्म और वर्कर्स हैं, उनके बीच में जो संवाद होता है दैट इज़ डायलैक्ट, जो बातचीत होती है. और मटीरियलिज्म इस बातचीत से ही प्रोग्रेस करता है. मान लीजिए एक ने अत्याचार किया तो दूसरा उसके विरोध में बोलेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, रेवोल्यूशन आएगा. दैट इज़ डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म गोइंग इन द फ्यूचर. बट कमिंग बैकवर्ड्स इट इज़ लाइक दिस कि सबसे पहले ये हुआ होगा, फिर दूसरे क्लास इंटरेस्ट ने ये किया होगा, तीसरे क्लास इंटरेस्ट ने ये किया होगा, उसका इम्पैक्ट ये हुआ. तो एक बातचीत चल रही है सब क्लासेस के इंटरेस्ट्स में और एक्शन में, और उसकी वजह से हिस्ट्री आगे बढ़ रही है. ये बहुत फाउंडेशनल प्रीमाइस है मार्क्सिज्म को समझने का, डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म. तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि हीगल का इन्फ्लुएंस है इसमें, बिकॉज जब कार्ल मार्क्स बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हीगल वहाँ पे प्रोफेसर थे और हीगल ने ये बात पहली बार बोली थी कि हिस्ट्री इज़ फॉर्म्ड बाय डायलॉग और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द अपोजिंग क्लास इंटरेस्ट. तो ये डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म जो है कहीं ना कहीं हीगल से इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है. और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस है जिसको हम कहते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. तो ये भी बेसिकली इसी फाउंडेशन पे काम करते हैं. ये कहते हैं कि हर एक हिस्टोरिक चेंज एक विभिन्न वर्गों के आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की वजह से हिस्ट्री बनती है, हिस्ट्री बनती आई है. तो वो वर्ग बहुत सारे हो सकते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस, विमेन, प्रीस्टली सेक्शंस, मर्चेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. खैर, बट ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डालना ज़रूरी था. तो यहाँ पे
इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में दो तरह की क्लासेस को डिफाइन किया, बर्जुआजी और प्रोलेटारिएट। बर्जुआजी है रिच वर्ग, कैपिटलिस्ट वर्ग, प्रोलेटारिएट है आम वर्कर, ये दो वर्ग। तो इन दो वर्गों के बीच की क्लास स्ट्रगल से ही हिस्ट्री फॉर्म होती है, मटेरियलिज्म आगे बढ़ता है, दैट इज़ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो अल्टीमेटली मार्क्स ने ये भी कहा, मैं आपको बता देता हूँ, मार्क्स क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड communism from all the prevalent forms of socialism and held that the socialism is an intermediate stage between industrialism and communism। तो जिनको इन्होंने डायलेक्टिकल जिनको इन्होंने यूटोपियन सोशलिस्ट बोला था, तो उनकी भी इन्होंने एक जगह बना दी। इन्होंने बोला पहले कैपिटलिज्म आएगा, फिर ये सोशलिज्म आएगा और उसके बाद अल्टीमेटली कम्युनिज्म आएगा। तो इन्होंने जो अपनी दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट किताब है दैट इज़ दास कैपिटल, जो कि 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई है, जिसमें से 2 वॉल्यूम्स इनकी डेथ के बाद पब्लिश किए हैं इनके फ्रेंड एंगल्स ने। तो इस बुक में दास कैपिटल में ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड लेबर को सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं और अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ऑल द वेल्थ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द लेबर and hence the working class has right into the whole produce of their labor। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं वो जानते हैं कि जॉन लॉक ने भी यही बात बोली थी कि आप जब काम करते हो तो आपको एक हक मिल जाता है उसके प्रोडक्ट में। तो कहीं ना कहीं आइडिया आप देख सकते हो, कोई भी प्योरली बेसिक और ओरिजिनल नहीं होते हैं, बहुत बार आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं शेप में। इसी तरह जो कार्ल मार्क्स का एक दूसरा टेनेट था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश करो, वो भी रूसो इनसे पहले बोल चुके थे, जो कि मैं ज़ाहिर आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। रूसो ने बोला था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द ह्यूमैनिटीज़ फॉल फ्रॉम द ग्रेस। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो मार्क्स और एंजल्स ने ये भी बोला कि जो मैंने अभी बताया कि जो सोशलिज़म है वो इंटरमीडिएट स्टेप है। इन्होंने बताया कि कम्युनिज़म आना ही आना है। क्योंकि कैपिटलिज़म के अंदर एक इनहेरेंट सुसाइडल टेंडेंसी होती है, इन्होंने ऐसा बोला था। और वो सुसाइडल टेंडेंसी इसलिए होती है बिकॉज़ वो एक्सप्लॉयटेशन करता है लेबर का, और वो एक्सप्लॉयटेशन करता रहेगा और एक लिमिट के बाद जो लेबर है या जो वर्कर क्लास है वो रिवोल्ट कर जाएगा। तो इस टेंडेंसी को बोला था इन्होंने कैपिटलिज्म की सुसाइडल टेंडेंसी। ये भी एक कीवर्ड है जो कि आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि कम्युनिज़म तो आना ही आना है, मेरा जो रोल है वो सिर्फ एक मिडवाइफ का है मिडवाइफ का है। मैं सिर्फ लोगों में अवेयरनेस फैला सकता हूँ ताकि वो ख़ुद को देखें, इस क्लास स्ट्रगल को देखें और इस बात से अवेयर हों और कम्युनिज़म जल्दी से जल्दी आए। तो अल्टीमेटली जो सार है इस बात का वो ये है कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने ये आह्वान किया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सीज़ कर लो ताकि आप लोग अपना जो प्रोड्यूस है उस पर हक जमा सको और सोसाइटी में वेलफेयर आ सके। तो कार्ल मार्क्स ने बेसिकली 2 तरह की रेवोल्यूशंस को प्रोफेसाइज किया था। पहली, इन्होंने कहा था कि पहली जो रेवोल्यूशन होगी वो बर्जुआजी वर्ग ही लीड करेगा अगेंस्ट द फ्यूडल ऑर्डर। इन्होंने कहा था सबसे पहले फ्यूडल ऑर्डर टूटेगा और जो बर्जुआजी वर्ग है, जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, वो उसको लीड करेगा। और इसका एग्जांपल इन्होंने दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन को जैसा कि मैंने कल भी बताया था, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे ये बात कि वो फ्यूडल जो लुई 16 थे उनके अगेंस्ट लड़की थी बर्जुआजी ने, कैपिटलिस्ट या उस वर्ग के रिच वर्ग ने। और दूसरी रेवोल्यूशन जो कार्ल मार्क्स के मुताबिक आनी थी वो आएगी प्रोलेटारिएट, जब वो बर्जुआजी के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। तो ये 2 चरण उन्होंने बताए थे। बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं मार्क्सियन सोशलिज़म के, ये मेन 3 प्रिंसिपल हैं। पहला डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, दूसरा क्लास स्ट्रगल, तीसरा थ्योरी ऑफ एलियनेशन ऑफ लेबर फ्रॉम देयर प्रोड्यूस। तो ये आपने याद रखने हैं, एज ए कीवर्ड इनको यूज़ करना है एग्ज़ाम में, वेर एवर नेसेसरी एंड वेर एवर पॉसिबल। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्प्रेड ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म। जो इनका सोशलिज्म था उसका स्प्रेड कैसे हुआ,
इन्होंने तो ये थ्योरीज दे दी बेसिकली, पर इसका स्प्रेड मार्क्स के जीते जी भी हुआ और उनके मरने के बाद भी हुआ, और जाहिर है अब तक भी हो रहा है। तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। So that's it for today. In case you need one-to-one history optional consultation, mentoring, copy checking, I am basically your one-stop shop for your history optional preparation needs. If you need crisp notes, I can provide you. You merely have to contact me on the number given in the description box. Thank you so much.